Given below are two statements. In froth flotation method, a rotating paddle agitates the mixture to drive air out of it. नहीं, देखिए फ्रोथ फ्लोटेशन जो सल्फाइड ओर्स होता है उसमें यूज होता है, कंसंट्रेशन हो रही है, प्योरिफिकेशन हो रहा है, उस आई मीन सफाई हो रही है, इम्प्योरिटीज निकाल। तो जो भी आपका फ्रोथ फ्लोटेशन होता है उसमें आपको बताइए कि ये इसके थ्रू घुमा के हवा अंदर डाली जाती है, ठीक है। तो जो मिक्सचर के अंदर एयर है वो अंदर डाली जाती है, ना कि निकाली जाती है। तो ये आउट ऑफ इट के बजाय एयर इन टू इट होना चाहिए था, तब स्टेटमेंट करेक्ट होता। तो स्टेटमेंट जो 1 है इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब स्टेटमेंट हो गया आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड्स का गाइस फॉर्मूला होता है FeS2, करेक्ट। आर जनरली अवॉइडेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजंस। अब देखिए FeS2 जो है उसको आप फूल्स गोल्ड भी बोलते हो, ठीक है। जो FeS2 है दिस और दिस इज जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो फूल्स गोल्ड के थ्रू आपके समझ में ही आ गया होगा कि पहली बात तो इसको अवॉइड किया जाता है, क्यों। देखिए एक तो क्या होता है कि ये जो इसको FeS2 है उसका जो एक्सट्रैक्शन वगैरह होता है, रिएक्शंस होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और इस FeS2 में जब आप इसको प्योरीफाई करते हो उसमें बहुत ही ज़्यादा एडिशनल प्योरिफिकेशन करनी पड़ती है। और इसमें क्या एडिशनल प्योरिफिकेशन इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि टू रिमूव इट्स एक्सिस SO2। और इसमें क्या होता है प्रोसेस में बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड बनती है जिसको निकालने में खर्चा बहुत बढ़ जाता है। और प्लस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और तो इस वजह से सेफ्टी हैजार्ड्स भी रहते हैं और प्लस एनवायरमेंटल रिस्क भी रहते हैं। तो आई मीन कुल मिला के गाइज दिस स्टेटमेंट्स टू। अब ये तो चीज़ें स्टेटमेंट्स में गाइज समझाने की ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो फिलहाल क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर।